सो हे गाइस, कैसे हो? तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि बाइचन और सिक्स टेलर और बाकी सभी डिसेबल्स मार्शल आर्ट्स पवेलियन के और भी अंदर जा रहे होते हैं। और तभी सोफी सिक्स टेलर से पूछती है, एल्डर हमारे अकेडमी में अभी कितने कोर डिसेबल्स मौजूद है? जिस पर अब एल्डर उसको बताता है कि हमारे अकेडमी में अभी सिर्फ 5 ही कोर डिसेबल्स मौजूद है। तो इसलिए क्या तुम लोग भी कोर डिसेबल्स बनना चाहते हो? अगर बनना चाहते हो तो तुम लोगों को साल के खत्म होने तक एग्जाम किया जाएगा, जिसके बाद तुम लोग कोर डिसेबल्स बन पाओगे। ये सुनकर आप सोफी भी ओके कह देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी लोग मार्शल आर्ट्स पवेलियन के सेंटर में पहुंच जाते हैं। जहां पहुंचने के बाद सिक्स एल्डर वहां पर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिव कर देते हैं, जिसकी वजह से वे सभी लोग वहां से टेलीपोर्ट होकर एक अलग ही जगह पर पहुंच जाते हैं, जो जगह एक एंशिएंट सीक्रेट रियलम की तरह दिखाई दे रहा था। और वहां पर एक एंशिएंट वॉल भी मौजूद था, जिसे देखकर बाइचन खुश होते हुए कहता है, क्या ये एंशिएंट वॉल जुआनगोंग क्लिफ है? उसकी ये बात सुनकर सिक्स टेलर बताते हैं, नहीं, ये एंशिएंट वॉल हमारे लूनहाउ मेंशन का एक बहुत ही खास ट्रेजर है, जिसको मार्शल आर्ट्स क्लिफ कहा जाता है, जिस पर सभी तरह की एट्रीब्यूट्स स्किल्स मौजूद है, जो कि अलग अलग लेवल्स की है, जिसे तुम लोग हासिल कर सकते हो। लेकिन इसके लिए तुम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और साथ ही में तुम लोगों को यहाँ पर बता दूं, एक बंदा सिर्फ यहाँ से 2 ही मार्शल स्किल्स को ले सकता है। और ये कहकर सिक्स टेलर उन सभी को वहाँ पर मौजूद कलर्स के बारे में बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि रेड वाले स्किल्स फायर एट्रीब्यूट मार्शल आर्ट्स स्किल्स है, और ब्लू वाले स्किल्स वाटर एट्रीब्यूट की स्किल्स है, और ग्रीन वाले स्किल्स वुड एट्रीब्यूट की स्किल्स है, और इसी के साथ ही जो येलो वाले स्किल्स है वे अर्थ एट्रीब्यूट की स्किल्स है। और इसी के साथ यहाँ पर बिना कलर्स की भी स्किल्स मौजूद है, जिसको कोई भी मार्शल एट्रीब्यूट वाला प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन मैं तुम सभी को यहाँ पर बता दूं, तुम सभी को सिर्फ अपने एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग स्किल्स को चूज करना है। ये सुनकर अब सोफी एल्डर से पूछती है, एल्डर हम यहाँ पर कैसे हाई लेवल की मार्शल स्किल्स को पा सकते हैं? जिस पर एल्डर उसको बताते हैं, जिस भी कलर की लाइट सबसे ज्यादा ग्लो करेगी वही होगा एक हाई लेवल की मार्शल स्किल। लेकिन मैं तुम सभी को बता दूं, एक हाई लेवल की हार्ट एट्रीब्यूट मार्शल स्किल से कोई भी 20 बाहर निकल सकती है, इसलिए तुम लोगों को ज्यादा लालच नहीं करनी, क्योंकि मार्शल स्किल जितना ज्यादा हाई लेवल का होगा उसे हासिल करना उतना ही मुश्किल होगा। और तुम लोगों के पास अपने लिए स्किल्स को चूज करने का सिर्फ एक ही मौका है, इसलिए तुम लोग स्किल्स को हासिल करने में फेल हो गए तो फिर तुम लोगों को अगले साल ही मौका मिलेगा। और ये कहकर सिक्स टेलर उन सभी को रेडी होने के लिए कह देते हैं और अपने पास से एक आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल देते हैं, ताकि वो उसका यूज करके उन सभी स्किल्स को उस एंशिएंट वॉल से बाहर निकाल सके। जिसके बाद हम देखते हैं उस आर्टिफैक्ट से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल कर उस एंशिएंट वॉल में लगी हुई स्टोन के अंदर जाने लगती है, जिसकी वजह से वो स्टोन एक्टिवेट हो जाता है। और फिर देखते ही देखते वहाँ से सभी तरह की मार्शल स्किल्स बाहर निकल कर आ जाती है। तो ये देखकर आप एल्डर उन सभी को अपने लिए वहाँ से मार्शल स्किल्स को चूज करने को कह देते हैं। और वही उन सभी स्किल्स को देखकर बाइटिन खुद से ही कहता है, एंसेस्टर सुहुआंग के मेमोरी के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मार्शल स्किल्स मौजूद है, लेकिन मेरी बॉडी और मेरा कल्टीवेशन लेवल उतना ज्यादा हाई नहीं है उन सभी स्किल्स को सीखने के लिए, जिसकी वजह से अभी के लिए मैं यहाँ से ही एक स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए ले लूंगा। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं रुयान को एक स्किल के अंदर से काफी ज्यादा रोशनी निकलते हुए दिखाई देती है, इसलिए वो उसे लेने के लिए तुरंत ही उसके पास जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उस स्किल को हाथ लगाती है तो उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है, जिसके इम्पैक्ट से रुयान झटका खाकर पीछे आ जाती है। जिसका मतलब ये था कि उन सभी के लिए स्किल्स को हासिल करना यहाँ पर इतना भी आसान नहीं होने वाला था। और तभी इधर से बाइटिया ने सोफी को एक स्किल की तरफ इशारा करते हुए उस पर अटैक करने को कह देता है। ये सुनकर सोफी भी बिल्कुल वैसा ही करती है, वो उस स्किल के ऊपर अटैक करके उसको हासिल कर लेती है और सभी को बताती है कि ये एक लो लेवल की मिस्टीरियस टेक्निक है, जिसका नाम वुडन स्नेक रैपिंग पाम है, जिसे पाकर अब सोफी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बाइटियन को शुक्रिया कह देती है। तो ये देखकर अब रुयान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो अभी तक एक भी स्किल को हासिल नहीं कर पाई थी। जिसके बाद वो और मुहान दोनों ही ऊपर की तरफ जाने लगते हैं अपने लिए स्किल्स को हासिल करने के लिए। वही दूसरी तरफ से बाइटियन को भी एक स्किल नजर आ गई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रही थी। तो ये देखकर बाइटियन भी अपने फायर एट्रीब्यूट का यूज करते हुए उस स्किल के ऊपर अटैक कर देता है और उस स्किल को हासिल कर लेता है। तो ये देखकर सोफी उससे पूछती है कि आपको कौन सा स्किल मिला है, जिस पर बाइटियन बताता है कि मुझे एक मिड लेवल की मिस्टिक टेक्निक मिला है, जिसका नाम चेंग फेंग जू है। तो अब बाइटियन की ये बात सुनकर रुयान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक हाई लेवल की स्किल को तलाशने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं पहाड़ के अंदर दरार भरने लगती है और तभी एक स्किल के
अंदर से एक स्पिरिचुअल जायंट स्नेक बाहर निकल कर आ जाती है। तो ये देखकर अब रुयान भी उस स्नेक के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो स्नेक बहुत ही इजीली उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर मुहान भी उस स्नेक के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मुहान के अटैक का भी उस स्नेक पर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। और तभी वो स्नेक उसके पास आकर उसके ऊपर अपने पूंछ से अटैक करके उसे दूर पीछे कर देता है। तो ये देखकर रुयान भी अपने पावर का यूज करके उस स्नेक पर दोबारा से अटैक कर देती है। इस पर वो स्नेक भी अपने एनर्जी से उस पर अटैक कर देता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से रुयान थोड़ा सा घायल होकर जमीन पर हार जाती है। ये देखकर मुहान भी अपने फुल पावर का यूज करते हुए उस स्नेक पर हमला कर देता है, लेकिन इसका भी उस स्नेक के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। उल्टा वो उस स्नेक से दोबारा से पीट जाता है और इस बार वो खड़े होने के लायक भी नहीं बचता है। अब उस स्नेक की पावर देखकर बाइटन उस स्किल को हासिल करने का फैसला करता है और अपने सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए उस स्नेक के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल हमला कर देता है, जिस पर वो स्नेक भी हमला कर देता है और दोनों के अटैक्स आपस में टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके बाद बाइटन फिर से नीचे आ जाता है और वो स्नेक भी धीरे धीरे वहाँ से गायब होकर अपने स्किल के फॉर्म में आ जाता है, जो कि अब अपने आप ही बाइटियन के हाथों में आ जाता है। तो ये देखकर अब रुयान को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वहीं सोफी बाइटियन से पूछती है आखिर ये कौन सा स्किल है और कौन से ग्रेड की है, जिस पर बाइटियन उसको बताता है ये एक लो लेवल की मार्शल स्किल है जिसका नाम आइस स्नेक हैंड है। ये सुनकर अब एल्डर बताने लगते हैं ये स्किल हमारे मार्शल आर्ट्स पवेलियन की बेस्ट 6 मार्शल स्किल्स में से एक है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल की है, जिसे सीखना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसे सीखने के लिए तुम्हें अपने दिन रात को एक कर देना पड़ेगा। और ये कहकर वो सभी लोगों से कहने लगते हैं तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए तुम लोग जल्दी से अपने लिए स्किल्स को चूज करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम लोगों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो ये सुनकर सभी लोग अपने लिए स्किल्स को चूज करने के लिए चले जाते हैं और वही बाइटियन उस स्किल को वहीं पर कल्टीवेट करने लगता है। जहाँ थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सोफी एक और स्किल को हासिल करके वापस आ जाती है और बताती है कि मुझे इस बार एक लो ग्रेड की स्किल मिला है जिसका नाम ग्रीन सिकाडा शेडो स्टेप है। वही हम देखते हैं कि रुयान और मुहान को सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल की स्किल्स मिलती है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल लेवल की स्किल सबसे ज्यादा लो लेवल की स्किल्स है और बाकी सभी को जुआन लेवल की स्किल्स मिल गई थी। यानी कि सोफी और बाइटियन को जुआन लेवल की स्किल्स मिली थी, जिसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। पर तभी हम देखें एल्डर उनको कहता है कि अब यहाँ पर तुम लोगों का टाइम खत्म हो चुका है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर काफी ज्यादा कोल्ड एनर्जी फैलने लगती है, जो कि बाइटियन के अंदर से निकल रही थी। यानी कि अब यहाँ पर बाइटियन ने उस आइस स्नेक हैंड स्किल को वहाँ पर सीख लिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसके हाथ पर एक स्नेक अपीयर हो जाता है, जिसका यूज करते हुए बाइटियन उस माउंटेन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो माउंटेन पूरी तरह से आइस में जम गया था, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी बाइटियन भी नीचे आ जाता है और सिक्स्थ एल्डर से कहता है एल्डर आपने कहा था कि इस स्किल को सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मगर ये तो बहुत ही ज्यादा आसान निकल गया। ये सुनकर अब सोफी भी उसके लिए काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बाइटियन को एक जगह पर एक बुक पढ़ते हुए दिखाया जाता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस किन भी आ जाती है, जो कि बाइटियन को वहाँ पर देखकर उससे कहती है बाइटियन तुम भी यहाँ पर मौजूद हो, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरी मुलाकात तुमसे यहाँ हो जाएगी। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अकेले ही खाना खा रहे हो, इसलिए क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ? जिस पर बाइटियन भी उसे हाँ कह देता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।